बाबा क्यों जिद कर रहे हो? आप जानते हो ना मेरी कमजोरी एक ही है और वो है आप। ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं उसे वापस लेके आऊंगी, प्रॉमिस। लेकिन पहले आप ये दवाई खा लीजिए प्लीज। अक्षय, मेरा फोन देना। एक बैग लिया और लड़का यहाँ से गया, आपने देखा उसे? कोई टैक्सी वैक्सी में बैठा था? नहीं मैडम, मुझे नहीं पता। योग! अरे यार, पूरा टाइम फोन चलाता रहता है, आज ही फोन बंद है। तन्वी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ काकू, वो हमारे घर किराएदार रुका था लड़का, उसे देखा क्या आपने कहीं? नहीं, सुबह से तो मैंने नहीं देखा है। कहाँ गया? The number you're calling is currently switched off. Please try later. योग! The number you're calling is currently switched off. Please try later. योग! योग! Oh my God! व्योम जी ने मेरे होने वाले पति की फोटो भेज दी। ढाकी चिकी, ये। अरे खोल। अरे यार, ये बाजू वाली काकू का वाईफाई भी इतना स्लो है, कुछ लोड ही नहीं होता। खुल पप्पा, मेरा होने वाला पति ना बहुत हैंडसम होना चाहिए, 6 पैक एब्स होने चाहिए उसकी, बहुत घने बाल होने चाहिए ताकि वो टकला ना हो जाए ना। और प्लीज 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 हाइट 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। हाइट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। अरे खोल ना। पता नहीं कहाँ चला गया। अब बाबा को क्या जवाब दूंगी मैं? तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुमसे डर के निकल जाऊंगा? एडवांस दिया मैंने, और कंज्यूमर राइट्स भी कोई चीज होती है, इसलिए जब तक पूरा एडवांस नहीं ले लेता तब तक मैं कहीं नहीं जा रहा। क्या चीज है ये लड़का? मतलब बाबा की तबीयत खराब नहीं होती तब भी ये मेरे गले पड़ने वाला था। You know what? मुझे बहुत कैजुअली लेती हो। जब कोर्ट में केस करूंगा ना तब पता चलेगा। बोलो, करूं? अब तक तुम्हें पता चलना चाहिए था। ये बेकार की धमकियों से मैं डरती नहीं हूँ। लेकिन अब डरना पड़ेगा एंग्री बर्ड, क्योंकि अब ना तुम्हारे सामने एक एंग्री यंग मैन खड़ा है। फिर भी नहीं डरी तुमसे। अब चलो, जितने दिन का किराया दिया है उतने दिन रहो, उसके बाद मैं खुद तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। कर लो गुस्सा एंग्री बर्ड। गलत तो किया है मैंने तुम्हारे साथ, और अगर गलत करके यहाँ से भाग जाता तो अपनी आई को क्या मुंह दिखाता। इसलिए अब तो मैं तब तक नहीं जाने वाला जब तक तुम्हारी जॉब वापस ना दिला दो। अब तुम जल्दी चलो, बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। व्हाट? क्या हुआ मेरी बड़ी को? चलोगे तो देखोगे ना। चलो चलो चलो।
क्या हुआ क्या? तेरे चेहरे का ऐसा रंग क्यों उड़ा है? व्योम जी ने मेरे होने वाले पति की फोटो भेजी है। क्या? ये दिखा ना, मुझे दिखा। लेकिन फोटो देखने से पहले फोन की स्क्रीन उड़ गई। स्क्रीन उड़ गई? अरे देवा, यानी 5-6 हजार का खर्चा। हाँ, इसके लिए बोलती हूँ कि मुझे सेकेंड हैंड फोन मत दिलवाया कर। सुन ना, अभी तू सरपोतदार की बहू बनने वाली है ना, तो लंदन अमेरिका जा, वहां जाके फोन खरीदी करना जो सोने का होगा, जिसमें हीरे जड़े होंगे, है कि नहीं? हाँ, अभी चल ना, हमें वो तन्वी से बात करनी है ना, है ना? चल 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 चल। पापा की कृपा है, बाबा ने दवाई खा ली, लेकिन उन्हें दवाई खिलाने के चक्कर में सैंपल को मेरे लाइफ में क्यों भेज दिया पापा? काकू, ये सब क्या है? तेरे काकू की मन्नत पूरी हो गई, तुझे बड़े घर से रिश्ता आया है। तन्वी, तेरी शादी तय हो गई। शादी? लेकिन मुझसे किसी ने कुछ बात नहीं की। और लड़का कौन है? मैं कभी किसी से मिली नहीं। ये अचानक से क्या फैसला ले लिया आपने? तू बैठ यहाँ। अरे तन्वी, तेरे काकू का सपना पूरा हो रहा है, ये काफी नहीं है क्या? तुझे तो पता है ना, कितने सालों से लोग तुझे ताने देते आ रहे हैं। अभी तो उनका मुंह बंद करने का मौका है तुझे। 10 सालों में इस घर में कुछ अच्छा नहीं हुआ, तेरा प्रमोशन भी तो नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ अच्छा होने जा रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मेरे घर का क्या, जिम्मेदारियों का क्या? घर मैंने शादी कर ली तो सब कैसे मैनेज होगा? नहीं, मैं शादी के बारे में नहीं सोच सकती। मैं शादी के लिए नहीं हाँ कह सकती। अगर इसने शादी से मना कर दिया तो मेरी भी शादी अटक जाएगी। क्या ताई, तू भी क्या पैसों वैसों का सोचते हुए बैठी है? अरे जितने बड़े घर में तेरा रिश्ता तय हुआ है ना, उससे तो हमारी आने वाली 7 पुश्तों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एकदम सिंड्रेला के राजकुमार जैसा रिश्ता है तेरे लिए। राजकुमार? कैसा राजकुमार है ये? इतने बड़े घर के लोग हम जैसों से क्यों रिश्ता जोड़ेंगे? राजा रंके से काम निकलवाता है, उनसे रिश्ता नहीं जोड़ता। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा इसमें। अरे यार ताई, तू भी ना हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। अरे ये भी तो सोच, अरे आजकल की तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है ना ये, कि लड़कों को लड़कियां मिल कहाँ रही है शादी के लिए। कुछ लड़कियों को शादी ही नहीं करनी, कुछ लड़कियों के नखरे बहुत है, और अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद डिवोर्स लेके मोटी रकम लेके उड़ जाती है वो। इसलिए अमीर लड़कों को अमीर लड़कियों से शादी नहीं करनी। अमीर लड़कों को आजकल चाहिए एकदम गरीब, सीधी सादी, समझदार, बिल्कुल तेरे जैसी लड़कियां। अरे ताई, इतना क्या सोच रही है? रोज रोज लॉटरी नहीं लगती है, दिन बदलने वाले हैं तेरे। अच्छा ठीक है, सुन, तू अपने बारे में मत सोच, तू परी के बारे में भी मत सोच, चल मेरे बारे में भी मत सोच, पर अपने बाबा के बारे में तो सोच। तन्वी, वो बोल नहीं पाते, और तुझे पता है ना कि हर बाप का एक सपना होता है, अपनी बेटी की शादी देखना। अरे वो चल फिर नहीं सकते, पर अगर वो अच्छे होते ना, तो ये खुशखबरी सुन के वो तुझे गले लगा लेते रे। क्या वो नहीं चाहते कि तू खुश रहे, तेरा घर बसे, है ना? और कब तक तू ऐसे घर की जिम्मेदारियां उठाएगी? और तो और, शक्कर किंग से आए हुए रिश्ते में नमक मत मिला। कितने बड़े घर से रिश्ता है तुझे, कोल्हापुर के सरपोतदार है ना,
वो तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। क्या यार ताई, किस्मत दही का रायता बना रही है और तू उसी रायते को फैलाना चाहती है। अरे कितने नाटक है तेरे, कर लेना शादी, अच्छा रिश्ता है। और वैसे भी 30 के पार किसी दूसरे सुंदर अमीर लड़के का प्यार नहीं मिलने वाला है तुझे। पहले दिन तो इस छोटे से कमरे में रहने आया था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। आज अपने मन से आया हूं तो अच्छा क्यों लग रहा है? हो क्या रहा है तुझे युग ब्रो? खतरे की घंटी मिस्टर विलास राव, याद दिलाने के लिए कॉल किया होगा कि 1 हफ्ते में डेडलाइन खत्म हो रही है, राइट? वो तो है ही, लेकिन एक खुशखबरी भी है। सोचा सरपोतदार खानदान का हिस्सा तुम अब भी हो तो तुम्हें बता ही देता हूं। 1 हफ्ते में तेरे व्योम दादा की शादी हो रही है। क्या? व्योम दादा की शादी? बट ऐसे अचानक? अपने दादा की बारात में नाचने का मन हो तो अपनी शर्त को पूरी करके वापस लौटना, समझ लो। देखा बड़ी, ये मोगैम्बो ना कभी खुश ही नहीं होता। I mean, शादी के बर्गर में शर्त की टिक्की घुसा के परोस दी। अब ये एंग्री बर्ड कम थी जो वहां बैठा एंग्री ईगल चोंच मारने की धमकी दे रहा है। सच बोल रहा हूँ बड़ी, लाइफ में ना बहुत टेंशन है। हाँ हाँ, परेशान करने नहीं आया हूं मैं उसे। उसकी जिंदगी ना सही करने आया हूं, उसका साथ देने आया हूं। आपकी बेटी को ना ऐसे लगता है कि अकेली वो सब हैंडल कर सकती है, बट आफ्टर ऑल एक पार्टनर की जरूरत तो सबको होती है ना। ओके बड़ी, मैं चलता हूँ, ठीक है? बाय बड़ी, टेक केयर। नहीं काकू, मैं बिना जाने पहचाने शादी नहीं करूंगी। और सच कहूं तो मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अपने भविष्य को उजागर करने के लिए मैं अपने घर वालों को अंधेरे में नहीं झोंक सकती। अरे तन्वी, मेरी बात तो सुन। नहीं काकू, अपनी जिम्मेदारियों के आगे ना मुझे कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। मेरे लिए मेरा मायका इतना जरूरी है कि ससुराल के बारे में सोचना भी मुश्किल है। भाऊजी, भाऊजी अब आप ही बताओ इसे। अरे मैं क्या गलत बोल रही हूँ क्या? माँ जैसी हूँ इसके, बेटी है ना मेरी। और अपनी बेटी के लिए अगर इतना अच्छा रिश्ता आया है तो कैसे ठुकरा दूं, बोलिए आप। और हम क्या इतने स्वार्थी है कि अपने दाना पानी के लिए, खर्चे के लिए अपने इस बड़ी बेटी को ऐसे घर में बिठा के रखेंगे, बोलिए आप भाऊजी। हाँ ताई, मुझे लगता है आई एकदम सही बोल रही है। और तुझे इस घर की इतनी चिंता है ना, तो तू एक काम करना, तू इतने बड़े घर जा रही है, हर महीने वहाँ से पैसे भेज दिया करना। उन लोगों के पास इतने पैसे हैं, वो लोग माइंड थोड़ी ना करेंगे। हाँ, लेकिन मैं माइंड करूंगी परी। आज तक अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और इसके आगे भी नहीं फैलाएंगे। हाँ तो ठीक है, तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों की माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर अब्बा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। काकू प्लीज ऐसा मत बोलो। कैसे बोलूंगी मैं? बोलना ही गलत है मेरा। जिस बेटी को अपने कोख से जन्मा नहीं है मैंने, तो उसके बारे में सोचना भी तो गलत है ना। मैं गलत हूँ बाबूजी। तन्वी, मैं बहुत गलत हूँ। काकू, काकू।
आई। परी! परी क्या कर रही है तू परी? दूर रहे। परी तू दूर है, दूर है, काट लूंगी मैं। पास में तारा, नहीं तो मैं अपनी नस काट लूंगी। तू क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़ दूं? छोड़। अरे जब बड़ी बहन की शादी नहीं हुई तो छोटी बहन की कैसे हो जाएगी? लेकिन तू कहाँ मेरे बारे में सोचेगी? तू तो मुझे अपनी तरह बनाना चाहती है ना, जो 30 के बाद भी इस घर में कुंवारी बैठी रहे। अरे ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। मैं सच में नस काट लूंगी। नहीं परी नहीं, तो सुन ना मेरी बात, तो सुन। हम शांति से बात करते हैं, लेकिन तू चाकू फेंक दे। नहीं करनी मुझे शांति से बात। अरे नहीं, तू पीछे आ जा, मत कर ऐसा। तन्वी आगे जाएगी तो काट लेगी वो। मत कर ऐसा। देख ताई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है, जिसने अपनी छोटी बहन के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं है। परी क्या बोल रही है? परी क्या बेकार की जिद कर रही है? वो चाकू छोड़ दे। नहीं, सुन मेरी बात। सुन। नहीं, दूर हो जा। अरे कोई रुको। अगर मेरे सामने मेरी बच्ची ने दम तोड़ दिया तो मेरा तो क्या होगा? ताई दूर हो जा, मैं नस काट लूंगी। परी सुना, अगर तूने कुछ कर लिया ना तो मैं मेरी नस काट लूंगी। काकू, हाँ मैं सच कह रही हूँ तन्वी। परी सुन मेरी बात सुन। भाई दूर हो जा, काट लूंगी मैं नस। परी छोड़। परी सुन मेरी बात। परी अच्छा मत कर। परी नहीं क्या कर रही तू? परी छोड़। काकू ये आई भी ना कुछ ज्यादा ही कैरेक्टर में आ जाती है। अकल है तुझे? क्या कर रही थी तू? अरे चाकू लग जाता ना तुझे। मुझ पे क्यों गुस्सा कर रही है तू? तू नहीं चाहती कि ताई की शादी हो जाए? जिंदगी भर इस बोझ को उठाना चाहती है तू? चाहती हूँ मैं कि मेरी तन्वी की शादी हो जाए, पर वो बोझ नहीं है, वो हमारी तन्वी है ना। अब तेरे लिए मैं उसके साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकती ना। अरे वो बेटी है इस घर की, बड़ी बेटी, उसका मान सम्मान हमें भी तो रखना चाहिए ना। और कान खोल के सुन ले, तन्वी ने इस रिश्ते के लिए हाँ कहा तो ही होगा, वरना नहीं। समझ आया तुझे? अगर उसकी वजह से तेरी शादी भी नहीं हुई ना तो भी मुझे मंजूर है। देख, अगर इसमें हम दोनों ना घुट घुट के मर गए ना तो भी चलेगा, पर ये कह रही ना तो नहीं होगी उसकी शादी। अच्छा सुन, ये तेरा नौकरी का शौक पूरा हो गया ना, अब अच्छा लड़का देख के शादी कर ले। हार्डली कैसा भी हो, मतलब तलाकशुदा हो, बाल बच्चे वाला हो, ज्यादा उम्र वाला हो, गले में मंगलसूत्र होना जरूरी है ना। अब जब कंप्यूटर से गलती हो जाए तो कंप्यूटर चलाने वाले से दोस्ती करनी चाहिए। अगर हम चाहें तो तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं। तुम्हें करियर बनाना है, बनाओ करियर, पर मेरी जिंदगी में आओ। ओनली मी, बिकॉज आई लव यू। तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, और इतना ही नहीं, पुलिस कंप्लेंट भी होगी। भाई, तू अगर शादी के लिए हाँ बोल रही है तो बता, मैं भी चाकू हटा लूंगी। नहीं तो मैं अभी के अभी चिट्ठी लिख के जाऊंगी कि मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू है। तू अब एक काम कर ले, तू ना अपने इन उसूलों की माचिस से जला दे अपने काकू के सपनों की चिता। ये दिन देखने से पहले अगर पापा ने मुझे उठा लिया होता तो अच्छा होता। एक चूज करो,
क्या? करो ना, चूज करो। ये उंगली हाँ है, ये उंगली ना। अपने आप से ज्यादा आप पर भरोसा है। क्या करूं? शक्कर किंग सरपोतदारों को रिश्ते के लिए और मिलने के लिए हाँ कहूं या ना? मैं ना युग सरपोतदार हूं, शक्कर किंग सरपोतदार का प्रिंस।